हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए जो है सीबीएसई के अंतर्गत एनसीईआरटी के बुक के जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का है, जिसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में है। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे जो कि एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और ये क्वेश्चन पे हम प्रकाश डालेंगे और जानेंगे हर एक छोटी बात, और इस हर एक बात के जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचशील? व्हाट डू यू मीन हियर पंचशील? What is the principle of Panchashil? You know that there is a most important question here. What is the means of Panchashil? The 5 principles of peaceful coexistence are known as the Panchashil, which are formed there are bedrocks of Indo-China relationship, and there are first formal codification in the treaty from took place in 1954, when an agreement between India and China was signed, and Panchashil act as a guiding principle for Indo-China relation. You know that there is a most important here Panchashil. There is a 5 principle faithful here. There is the first formal codification and treaty from took place in 1954, when an agreement between India and China was signed, and Panchashil act as a guiding the principle of Indo-China relation. Let's see 5 principles for their Panchashil here. Important, there is a 5 principle here. The 5 principle Panchashil agreement is flowing Indo-China here. The 5 principle of Panchashil. First of all here, mutual respect for each others and territory integrated and sovereignty here is the first is important. A second here, mutual non-aggressions is important also. And third here, mutual non-interference in each other as internal affairs. You know that there is a Panchashil is the most important principle here. And the fourth here, equality and mutual benefit here. And the next here, 5th point, peaceful and coexistence. This is the most important 5 principle for the Panchashil here. There is an agreement for Indo and China here. There is a 5 principle here on your screen. देखिए यहाँ पर जो 6वां क्वेश्चन आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण रखता भी है, क्योंकि पंचशील का सिद्धांत और पंचशील क्या होता है, ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जामिनरों का फेवरेट रहा है। तो देखा जाए पंचशील का, सबसे पहले तो हम अर्थ जानना चाहेंगे कि पंचशील का अर्थ क्या होता है, और ये भारत और चीन के बीच किस संबंध को उजागर करता है। क्या ये पंचशील जो रिश्ता बनाई गई थी, जो सब समझौता की गई थी, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि पंचशील का अर्थ होता क्या है। अगर हम बात करें पंचशील की तो कहते हैं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को पंचशील के रूप में जाना जाता है। यानी शांतिपूर्ण और सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को हम पंचशील के रूप में जानते हैं, जिन्होंने भारत चीन संबंधों का आधार बनाया। यानी देखा जाए
तो पंचशील में भारत चीन संबंधों का आधार था। संधि के रूप में उनका पहला औपचारिक साहित्यकरण जो 1954 में हुआ, जब भारत चीन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और पंचशील भारत और चीन संबंधों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कि पंचशील क्या थी। पंचशील शांतिपूर्ण और सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे जो भारत और चीन पे लागू हुए, और इन सिद्धांतों के अंतर्गत दोनों देशों में शांतिपूर्ण जो है रूल रेगुलेशन को पालन करना था। और 5 इन्होंने सिद्धांत दिए, जिस 5 सिद्धांत को भारत और चीन दोनों ही मानेंगे, तो वो पंचशील थे। और समय समय पर ये पंचशील की जो बातें थी इन दोनों देशों को यानी भारत और चीन के संबंधों को मार्गदर्शन करेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी 5 सिद्धांत। अब चलिए 5 सिद्धांत देखें कि वो 5 सिद्धांत कौन है जो पंचशील के अंतर्गत आता है। तो चलिए पंचशील के 5 सिद्धांत को देखें। पंचशील के समझौते के अंतर्गत 5 सिद्धांत दिए गए थे जो आपके समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको याद भी आपको करना है। कहते हैं त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा आपके भलाई के लिए कार्यरत रहता है और आपके लिए हर तरह के क्वेश्चन जो लाता है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है। तो पंचशील भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से। चलिए देखते हैं, पहले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहता है कि एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और सर्वप्रभुता के लिए पारंपरिक सम्मान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात पंच सिद्धांत के अंतर्गत आई थी कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सर्वप्रभुता के लिए पारंपरिक सम्मान की भावना दोनों देशों के रहेगा। दूसरी बात थी परंपर अनाक्रामकता, यानी परंपर अनाक्रामकता का मतलब होता है कभी भी वो अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पे। दूसरी बात थी एक दूसरे को आंतरिक मामलों में परंपर हस्तक्षेप न करना, यानी भारत की जो समस्या भारत स्वयं ही सुलझाएगा, चीन की जो समस्या चीन स्वयं समझाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की यहाँ पर मनाही की गई थी कि कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी दोनों देशों के लिए। उसके बाद चौथे पॉइंट जो था समानता और पारंपरिक लाभ, दोनों देश जो है बेनिफिट की तरफ अग्रसर रहेंगे, यानी समानता और पारंपरिक लाभ रहेगा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बचाए रखेंगे। तो ये 5 सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो यहाँ पंचशील के अंतर्गत साइन किए गए थे। और ये पंचशील दोनों देशों को जो है मार्गदर्शन करता है, लेकिन फिर भी तनाव की स्थिति पैदा होती रहती है। लेकिन देखा जाए तो पंचशील काफ़ी महत्वपूर्ण थी एग्ज़ाम व्यू से भी और देश के अंतर्गत भी। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर इसके पॉइंट अच्छे हैं, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा भी मदद करने की भावना है, तो यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। सोचिएगा कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि आप +2 में पढ़ रहे हो, आपके कई मित्र दोस्त होंगे जो आपके कॉन्टेक्ट में भी होंगे। अगर आप इसको व्हाट्सएप पे लगा देते हो, इसके लिंक को व्हाट्सएप पे लगाते हो, तो आपके जो है कॉन्टेक्ट में बच्चे जितने भी होंगे वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और वो इससे लाभान्वित भी होंगे। कहते हैं दोस्तों, अपना ही सिर्फ स्वार्थ सोचना कदाचित उचित नहीं होता है। जैसे चीन ने अपना ही स्वार्थ सोचता है हमेशा और इसलिए उसका संबंध भारत के साथ अच्छा नहीं बनता है। लेकिन आपको चीन जैसा नहीं बनना है, भारत जैसे खुला दिल बनना है जो किसी को भी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है।